गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि पहले एक अच्छे दोस्त बन जाओ, तभी अच्छे दोस्त मिलेंगे। पर कौन है कि एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है? गुरु होते हैं जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं कि भारी से भारी परिस्थिति भी आ जाए तो उससे पहले हमें तैयार कर देते हैं कि परिस्थिति आएगी, उस समय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? भगवान का नाम। अगर आपके जीवन में भगवान का नाम होगा तो परिस्थिति तो आएगी प्रारब्ध के अनुसार, तकलीफ भी देगी, पर आपको लगेगी नहीं, दुख महसूस नहीं होगा। देखिए, शरीर में कहीं पर दर्द हो जाता है तो एकदम से तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज नहीं करता है, पर क्या करता है? आपके दर्द को थोड़ी देर के लिए दबा देता है। ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि आप उस समय में परेशान हो रहे थे, वो दर्द आपका दूर हो गया। उस समय तो आपको तकलीफ कम हो गई। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं। वो क्या कहते हैं? जन्मों जन्मों की हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। उसके लिए पहले ही तैयारी रखो कि भगवान का नाम, कि आपको डॉक्टर भी सही मिल जाए, इलाज भी हो जाए। उस समय आपकी तकलीफ कम हो सकती है। प्रारब्ध के अनुसार परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, पर जिसके पास पैसा होता है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। देखिए, पॉलिसी करवा लेते हैं, मेडिकल पॉलिसी होती है, उसमें क्या होता है? एक कार्ड लेकर जाओ, बस आपका सारा इलाज हो जाएगा। पर पैसा किसका है? धीरे धीरे आपसे 1 साल में पैसा जमा कराया गया। हर महीने आपका पैसा कटता रहा और अचानक बड़ी बीमारी आ गई तो आपका पैसा जो जमा धन था वो आपके इलाज पर लग गया। ऐसे ही जीवन में हम बहुत सारे कर्म गलत करते हैं। अब गलत कर्म तो करते चले जाते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते। साथ साथ भगवान का नाम लिया तो वो सजा हमारी कम हो जाती है, वो दुख हमारा कम हो जाता है। जो हम करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। एक आम का बीज बोया जाता है, कितने फल निकलते हैं, कितने भी बांट दो, पर आम मीठा है तो आप सबको बांट दोगे। पर आपके जीवन में एक बड़ा दुख आ गया, अब आप दुख बांटने चलोगे तो कोई लेगा? अब आपका दुख आपको ही सहना पड़ेगा। अब कर्म करते वक्त तो हम सोचते हैं कि इस कर्म को कर लो, सबके काम आएगा पैसा, पर जैसे ही कर्म प्रारब्ध जब काटनी होगी तो आपको काटनी होगी। तकलीफ आपको आएगी, सारी सजा आपको मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु हमें समझाते हैं कि जीवन में भगवान का नाम लेते चले जाओ। नाम जप आपके मुख से रुकना नहीं चाहिए। इस जीभ से कितनी बार तो गलत बोला गया, कितने बार गिनती नहीं है, पर वापस मिले तो कितना होगा? अगर जीवन में वापस मिला तो आप क्या कहोगे? मैंने कभी किसी को बुरी तरीके से नहीं किया, मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? देखिए, सबकी कहानी यही होती है। सब एक ही बात कहते हैं, हमने जीवन में सबके साथ अच्छा किया पर हमें लौटकर अच्छा नहीं मिला। देखिए, प्रकृति कभी गलत नहीं करती। प्रकृति क्या करती है?
बीज जो डालोगे उसी का ही वृक्ष आएगा। आप कहें आम डाला है तो करेला निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो हम छोड़ेंगे वही लौटकर हमें मिलता है। अब क्या छोड़ना चाहिए? भगवान हमें बताते हैं कि बुरे वक्त में मेरी एक बात मानना। अब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति क्या करता है? खाली भगवान को ही भजता है, भगवान की तरफ ही भागता है। आप किसी से भी पूछोगे तो एक ही बात बताएंगे कि अब भगवान को मना लो, अब कोई नहीं है चारों तरफ बचाने वाला, खाली भगवान है। भारी से भारी परिस्थिति की निवृत्ति का एक उपाय कौन सा है? अगर आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। निरंतर भजन कीर्तन करोगे तो भारी से भारी परिस्थिति सामने दिखाई देगी पर कष्ट नहीं होगा। अर्जुन के सामने बहुत बड़ा युद्ध आया, पूरा परिवार अपोजिट खड़ा है, पर सामने कौन है? भगवान। भगवान क्या दे रहे हैं? गीता का ज्ञान। क्या दे रहे हैं? गीता का ज्ञान। हमारे जीवन में भारी से भारी परिस्थिति आए तो आप गीता उठाकर पढ़ोगे? आप क्या करोगे? ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई ही क्यों? अब भगवान ने तो बता दिया, सब कर्मों का भुगतान है, कर्म किया है उसी का फल है। आपको कोई सुखी कर सकता है तो वो अपना आप है। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि भगवान की भक्ति तो किसे करनी है? आपको। आप क्या कहेंगे? पड़ोसी कर ले। गुरुद्वारे में माइक पर भगवान का नाम चल रहा है, पर वहां कोई गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, तब आपको घर तक सुनाई दे रहा है। पर आपको कह दिया जाए कि आप गुरुद्वारे में जाकर के वहां भगवान का नाम लीजिए, आप क्या कहेंगे? घर से निकलने का समय ही नहीं है। सुन तो रहा है भगवान का नाम, ले तो रहे हैं, एक तो मंदिर में बैठकर भगवान का नाम ले रहा है, एक आप काम करते हुए ले रहे हो। अब आपका कितना मन होगा? एक बच्चा खेल भी रहा है और उसे कह दो कि तुम पढ़ाई की बुक भी लेकर बैठ जाओ, पढ़ भी लो, और उसके सामने टॉयज भी रख दो। अब बच्चा टॉयज के साथ खेलेगा या पढ़ेगा? अब अपने से लगाओ। आपके घर में भगवान का चलो टीवी में नाम चल रहा है और आप काम भी कर रहे हैं, ध्यान कहां होगा? काम पर। इंपॉर्टेंस तो किसकी है? घर में काम की, भगवान के नाम की नहीं। ऐसे ही भगवान हमें कहते हैं, जब परिस्थिति आती है और भगवान का नाम जीवन में नहीं होता, भजन कीर्तन नहीं होता, तो वो परिस्थिति का समय आपको दुख देगा। कितना भी आप नाम जप चला लीजिए, पर आपको वो संकट बार बार दुखी करेगा। आपका मन उस जगह से हटेगा ही नहीं। पहले तो काम करते हुए भगवान के नाम में मन लग रहा था, पर संकट आ जाए तो भगवान के नाम में मन नहीं लगता। इस बात से समझ में आता है कि पहले भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है। देखिए, तकलीफ होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसे ही जब आपके जीवन में परिस्थिति आएगी तभी तो आप भगवान का नाम लोगे, और पहले लिया हुआ होगा तो वो परिस्थिति आपको तंग नहीं करेगी। इसीलिए निरंतर भगवान से जुड़े रहो, भगवान से अलग मत होना। अगर भगवान से अलग हो गए तो संकट तो मंडरा ही रहा है, परिस्थितियां तो दिखाई दे ही रही है।
शरीर में अनेकों बीमारी हर समय आपको जता रही है कि एक दिन जाना है। बीमारी बताती है कि समय आ रहा है जाने का, पर उस बीमारी को देखकर व्यक्ति कितना भगवान का नाम लेगा। इलाज तो करवा लेगा, पर जीवन मुक्ति का आनंद, आवागमन से छूट पाना, सदा सदा के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाए, उसके लिए भगवान का नाम है। व्यक्ति एक ही बात कहता है, देख लेंगे परिस्थिति आएगी तब। कहते तब तो आप क्या देखोगे, तब तो परिस्थिति ही देखती है, तब तो मन ही दुखी होता है। कितना भी मन को समझाने की कोशिश करो, मन बिल्कुल भी भगवान में नहीं लगता। यदि आप अपने अधर्म आचरण का त्याग करके धर्म का आचरण अपनाते हो और नाम जप करते हुए पूर्व पाप कर्म के अनुसार जो देह रचा गया है, आपके जन्मों जन्मों से पाप कर्म इकट्ठे हुए हैं, अगर इसी जन्म में आप देखो तो क्या पैदा होते ही आपने भगवान का नाम शुरू कर दिया था? तो ये शरीर के जितने भी जन्मों जन्मों के जो पाप किए हैं, कहते हैं उसका तो भुगतान आपको इस मृत्यु लोक में करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन से भगवान का नाम शुरू कर दिया तो जन्मों जन्मों के आपके पाप कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। ये क्या है? नाम जप क्या है? हर समय हवन में आहुति देना, आहुति बंद नहीं होनी चाहिए। यज्ञ क्यों किया जाता है? चारों तरफ क्यों बिठाया जाता है? कि उसमें आहुति डालते रहो। पर हर समय यज्ञ कहां है? आपका जो पेट का भाग है वो अग्नि कुंड है, उसमें आप जो भी खाते हो उसमें सब पच जाता है, जल जाता है। ऐसे ही ये हमारा पेट हवन कुंड है, इसमें जितना भी आप भगवान का नाम लेते जाएंगे तो सारा, कहते ना, सारा भोजन आपका पवित्र हो जाएगा। तो पेट में हमें क्या डालना चाहिए? पवित्र भोजन या अपवित्र भोजन? अगर अपवित्र भोजन आप डालते हैं तो क्या कहते हैं? आपका यज्ञ खंडित हो गया। ऐसे ही हम जीवन में जब भगवान का नाम लेते हुए कुछ भी खाते हैं तो कहते हैं वो आहुति बन जाती है। और हर समय हमारा खान पान जो है आहुति बन जाए, यज्ञ में जो भी जाए उसका पवित्र पवित्र भाग, कहते हैं ना, पवित्र वातावरण बन जाए। उस पवित्र वातावरण के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। सारा दिन मानसिक सोच कैसी रहती है, सारा दिन अधर्म का आचरण रहता है, धर्म तो याद ही नहीं रहता। इसलिए कहा कि उसमें पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म है उसमें प्रारब्ध है दुख सुख की, और दुख सुख तो आपके जीवन में आएगा। प्रारब्ध तो अपना खेल दिखाएगा पर आपको परास्त नहीं करेगा, आपको हराएगा नहीं। अगर आपने भगवान का नाम लिया है, कितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए उस तकलीफ को भी आप सहन कर जाओगे। अर्जुन के सामने बहुत बड़ा युद्ध था, पर भगवान कृष्ण ने उन्हें हारने नहीं दिया, क्योंकि ध्यान कहां रखा? अपनी तरफ। किस तरफ रहा ध्यान? भगवान कृष्ण की तरफ। हमारा ध्यान कहां रहना चाहिए? भगवान का नाम जप, कीर्तन, ज्ञान। जब भजन कीर्तन करते रहते हैं तो मन बार बार इस शरीर भाव को देखकर खंडित नहीं होता,
जितना ज्यादा आप शरीर भाव में आएंगे उतना मन आपका खंडित होता जाएगा। आपके आने से पहले ही वो भगवान का नाम जप शुरू कर देते हैं कि आपकी कम से कम संसार की चर्चा हो। अब सब शरीर की प्रारब्ध लेकर आए हुए हैं। किसी को कुछ प्रारब्ध का कष्ट है, किसी को पति का, किसी को बच्चे का, किसी को पैसे का। प्रारब्ध तो सबकी है। सुखी तो यहां इस मृत्यु लोक में कोई भी नहीं है। कहते हैं आपको अनेक उपदेश मिल सकते हैं, अनेक प्रवचन आप सुन सकते हो, आपको मार्ग भी बताया जा सकता है कि आप इस तरफ चलो, सहयोग भी मिल सकता है। भगवान के नाम में आपको सहयोग भी मिल सकता है, पर चलना तो आपको ही है। देखिए, बच्चे को अच्छा स्कूल दे सकते हो, अच्छे टीचर्स उपलब्ध करा सकते हो, अच्छा पैसा लगा सकते हो, पर बच्चा ना पढ़े तो? ऐसे ही जीवन में आप बहुत सुंदर मूर्ति घर में ला सकते हो। मीराबाई के पास एक सुंदर मूर्ति तो थी, पर उन्होंने अपना जीवन किस में लगाया? उस मूर्ति में लगा दिया। हर समय उस मूर्ति के सामने ही, भगवान के सामने नाचती रहती, गाती रहती, पर अपना जीवन भगवान में लगाया। संसार तो उनके सामने भी था, देखिए भरा पूरा परिवार था, पर भगवान का नाम बचपन से ही लिया तो ससुराल में जाकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। पर आज का कलयुगी व्यक्ति क्या कहेगा? भगवान के नाम के लिए समय ही नहीं है। तो बच्चों को मीराबाई का, बच्चों को क्यों, अपने आप को भी दिखाओ कि आपका बचपन खेल में खो गया, जवानी नींद में चली गई। अब बुढ़ापे में आदमी अपनी प्रारब्ध को अच्छा देखना चाहता है, पर अच्छी होगी कैसे? अच्छी तो भगवान के नाम से ही होगी। तो बताया ना कि मार्ग भी मिल सकता है, सहयोग भी मिल सकता है, पर आप चलना कितना चाहते हो? बच्चे को सुबह सुबह थोड़ा सा हिंट दे दो, आज बारिश आ रही है, तो बच्चा क्या कहेगा? आज स्कूल नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना, आज घर में ही रहेंगे। ऐसे ही हमें भी थोड़ा सा भगवान के नाम के लिए कह दिया जाए तो आप पहले से ही तैयार हैं कि क्या करेंगे भगवान का नाम लेकर के। कहते इस पिछली प्रारब्ध को सहोगे कैसे, इस दुख को सहोगे कैसे? अगर हॉस्पिटल ना हो तो इंसान दर्द के मारे घर में ही मर जाए। डर सबको लगता है डॉक्टर से, पर फिर भी दर्द डॉक्टर तक ले जाता है, आप रुक ही नहीं सकते। ऐसे ही जीवन में जब बहुत तकलीफ आती है, परिस्थिति आती है, तो वो परिस्थिति हमें कहां ले जाती है? गुरु दरबार तक, भगवान के दरबार तक। दरबार में जाने के बाद भी इंसान इलाज पूछ सकता है, पर चलना नहीं चाहेगा। चलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद भगवान का नाम जप करना होगा। अब आपको कोई नहीं देखेगा आप कितना भगवान का नाम लेते हैं। ये तो चलो गुरु पूछ लेते हैं क्या भगवान का नाम लिया। सब एक ही बात कहते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है भगवान को, हर समय हमारा नाम जप चलता है। पर फिर जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, फिर तकलीफ नहीं लगनी चाहिए, आपको फील नहीं होनी चाहिए। आंधी तूफान आते हैं और आ करके रुक जाते हैं, परमानेंट तो बने नहीं रहते। अगर परमानेंट बने रहे तो क्या ये देश बचे? सब कुछ ढह जाए। ऐसे ही जीवन में इस मन को देखिए,
इस मन में लगातार अगर भगवान का नाम लोगे तो ये परिस्थितियां इस शरीर पर कितनी भी आएंगी पर आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगी, आपको फील नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा। ये तो जिसने किया है उसे ही मालूम है। ये भ्रम है हमारा, मैं कहीं चला जाऊं या मेरा दुख मिट जाएगा, मैं जादू टोना कर लूं या कुछ उपाय कर लूं, ये भ्रम है। इससे कुछ नहीं होने वाला। भक्ति कीजिए भगवान की। ये सब परेशानियां हमारे को भगवान की तरफ ले जाने के लिए आती है। कितना हम उस भगवान के नाम को दिल से लेना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी परेशानियां आए ही ना। कितना लेना चाहते हैं। थोड़ी देर मन लगता है, उसके बाद वही घर की बातें, वही घर का वातावरण ही अच्छा लगता है। पर जैसे ही उधर विघ्न आता है तो हमें भगवान का नाम अच्छा लगने लग जाता है। पर जितना संसार भाता है उससे कहीं ज्यादा भगवान का नाम भाने लग जाए, संसार का दुख कितना लगेगा? कितना लगेगा? लगेगा ही नहीं। तो हम और आप बहुत छोटे जीव हैं। हम सोचते हैं ये करके ये भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। भगवान हमेशा खुश होते हैं आपकी भक्ति से। माँ बाप कब खुश होते हैं अपने बच्चे से? स्कूल में फर्स्ट क्लास पास होते हैं तो माँ बाप शान से स्टेज पर जाकर खड़े होते हैं, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया। पर सारे बच्चे तो मेरिट में नहीं आते। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों के प्रारब्ध जीव है। हमारे बहुत थोड़े से पुण्य हैं। हम छोटे छोटे पुण्य को लेकर के पहाड़ मान दुख को पलट देना चाहते हैं। कैसे होगा वो? बहुत थोड़े से पुण्य है हमारे। जीव भाव में आप कितने पुण्य करोगे? अच्छा, आप अपने आप को देखिए, आप कितने पुण्य कर पाते हैं? कितना दान कर पाते हैं? कितना भगवान के लिए निकल पाते हैं? कितना भगवान का नाम ले पाते हैं? भगवान के लिए देखिए, सारा दिन में भगवान के लिए कितने तो घंटे निकले, कितने घंटे बैठकर चलो भगवान का नाम लिया, जितना कमाया उसमें से कितना दान किया। अगर आप देखोगे अपने जीव भाव को तो आपके कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। पाप के हिसाब से कोई पुण्य नहीं है। इस शरीर के कर्म के हिसाब से कोई पुण्य दिखाई देता है? कितने पुण्य दिखाई देते हैं? दिखाई ही नहीं देते। जिन्होंने आजीवन ऐसी तपस्या की, जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या की, फिर भी उनके शरीर से भारी दुख सहे, इतनी तपस्या करने के बाद। हम तो इतनी बिना तपस्या करे भगवान से कहते हैं कि तूने मेरे जीवन में क्यों दुख भेज दिया। हम भगवान के लिए कुछ करते नहीं हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं। पर इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े बड़े दुख हैं। भगवान के नाम में तकलीफ नहीं लगती, और संसारी इंसान बिना भगवान का नाम लिए तो उसको तकलीफ ही लगेगी, उसे परिस्थिति ही लगेगी, उसे संकट ही लगेगा कि मेरे जीवन में संकट क्यों आ गया। ये दुख और सुख एक ब्रह्म जाल है, इंद्रजाल है। ना दुख है और ना सुख है, ना सुख ही है। जैसे सपने में एक व्यक्ति राजा बन गया और बड़े सिंहासन पर बैठा है और प्रजा को समझा रहा होता है। देखिए, और जगने पर क्या वो राजा रहेगा? ऐसे ही इस संसार में आप बड़े से बड़े राजा हो, बड़े से बड़े धनी हो, बड़े से बड़े पढ़े लिखे हो, पर आप अपने शरीर की वैल्यू को देखते हुए बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत धनी हो, क्या हो?
एक ऑफिसर होकर के व्यक्ति जब घर में आता है तो वो ऑफिसर नहीं रहता, वो अफसर नहीं रहता। सारी पढ़ाई लिखाई सब घर में आकर कहते हैं अफसर कहां पर थे, ऑफिसर कहां पर थे, जहां धन कमाना था। घर आकर तो आपकी सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसे ही अपने जीवन में देखिए, प्रारब्ध अगर आपकी होगी तो आप कितने बड़े से बड़े धनी हैं। एक बीमारी आपके सारे पैसे को खा जाएगी। बहुत सुंदर अलमीरा है, बहुत सुंदर मकान है, और उस मकान में दीमक लग जाए तो वो मकान एक सेकंड में धराशायी हो जाएगा, थोड़े से हवा के झोंके से। ऐसे ही संसारी इंसान धन का अहंकार करता है, शरीर का अहंकार करता है, पर जैसे ही थोड़ा सा घर में वातावरण खराब हो जाए तो उसका सब कुछ ढह जाता है, कुछ नहीं बचता। एक रोते हुए इंसान को देखिए, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत धनवान है, पर वो संत के सामने बैठकर बहुत रोता है। तो आप क्या कहेंगे? संसार में धनवान है उसको बड़ा कहोगे या वो रो रहा है उसको? रोते हुए देखकर लगता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति वीक है। मानसिकता क्या है? कमजोर है। शरीर हष्ट-पुष्ट है। तो आपको ज्यादा दुख कौन सा देता है? मानसिक दुख या शरीर का कष्ट? इलाज ज्यादा किसका चाहिए आपको? मानसिकता का या शरीर का? शरीर का इलाज तो कोई भी कर देगा, पर मन के लिए तो डॉक्टर चाहिए। जिस समय में मन डिप्रेशन में आता है तो उस समय में मानसिकता का ही डॉक्टर चाहिए हमें, जो हमारे मन की बात को सुने समझे। पर मन की बात कौन समझ पाता है? नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह सकते थे, अर्जुन युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा युद्ध करके? संसार बड़ा है। पर अर्जुन को ये नहीं समझाया, ज्ञान दिया, उसके अंदर का डर निकाला, मन में जो परेशानियां थी उनको दूर किया। तब कहा अर्जुन ने कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। ऐसे ही जब हम लगातार भगवान का नाम लेंगे, कितने भी हमें डिस्टर्ब करने वाले लोग आ जाएं, मेरे मन में एक निश्चय पक्का होना चाहिए कि ये व्यक्ति चाहे घंटों मेरे से बात करे पर मेरा नाम जप ना छूटे, क्योंकि ये आज मेरी प्रारब्ध के अनुसार सामने कर्म के लिए खड़ा है। पर एक दिन यही व्यक्ति कर्म से उल्टा भी हो सकता है। यही व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार कभी उल्टा भी हो सकता है। कितने लोग आपको जीवन में मिले, प्रारब्ध के अनुसार सब आपको छोड़ के चले गए। कितने, देखिए स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कितने दोस्त होते हैं। शादी करके लड़की घर जाती है, ससुराल में कितने लोग होते हैं, पर एक टाइम आता है सब निकल जाते हैं। संसार बनाता है पर संसार को हमेशा के लिए जोड़कर नहीं रख सकता। बच्चे क्या कहेंगे समय के अनुसार? हमें धन कमाना है, धन कमाने के लिए हमें जाना है। शरीर के साथ अटैच नहीं रह सकते। पर एक दिन जब अकेले रह गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब एक ही बात कहेंगे, भगवान में लग जाओ, थोड़ी देर के लिए सत्संग में चले जाओ। पर जन्मों जन्मों का ये प्रारब्ध लिया हुआ मन क्या 60 साल की उम्र में जाएगा? क्या कहेगा? 60 साल की लेडी को कहो कि तुम सत्संग में चली जाओ, उसके 60 साल की प्रारब्ध क्या कहेगी? मैं बच्चों को संभाल लूंगी। क्या संभाल लूंगी? बच्चों को संभाल लूंगी, तुम मुझे बाहर मत निकालो। इंसान
बैठ करके पत्ते तोड़ लेगा, पर भगवान में नहीं जाएगा। कुछ भी काम निकाल लेगा घर में, पर भगवान का नाम सत्संग में ही लिया जा सकता है। नहीं तो सबको घर में कर्म प्यारा लगता है। आप ही बताइए, आप सबको घर में कर्म प्यारा नहीं लगता? कुछ भी काम नहीं होगा तो आप अलमारी खोलकर बैठ जाएंगे। आज हम सफाई करने लग गए। किसकी? सुबह 4 घंटे सोए पड़े थे तब कर सकते थे, पर सत्संग के समय में आप क्या करने लगे? सफाई करने लगे। इसका मतलब क्या है? मन आपका ही नहीं करता। फिर इस मन को भगवान में अगर नहीं लगाया तो इस मन के ऊपर जब आफत आएगी तो ये मन भगवान की बात नहीं सुनेगा, राजी नहीं होगा। मन किसमें राजी होगा? अब वो दुख को महसूस करेगा। कितना भी आप मन को बार बार हटाइए, देखिए कितना टीवी खोल लीजिए, कितने फोन पर आप नाम जप लगा लीजिए, पर आपका मन लगेगा नहीं। वही बात आपके अंदर में घूमती रहेगी, निकल ही नहीं सकती, क्योंकि मन को तो ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान से समझ सकते हो कि गुरु ने हमें बता दिया कि प्रारब्ध तो जन्मों जन्मों की काटनी है। ये संकट दूर होने वाले नहीं है, एक के बाद एक मृत्यु लोक में है ही संकट। किसी के पास सुख नहीं है, पर हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? सोचता है ये भ्रम है, मेरे को सुख मिला हुआ है, पर सुख है ही नहीं। सोचता तो हर समय मन सुखी ही है, पर किसके मन में सुख है? किसी के मन के पास बैठ जाओ, थोड़ी सी देर ज्ञान की बात करेगा, उसके बाद अपनी ही बात पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक लाइन 2 शब्द ये जोड़ देंगे, कहने का मतलब ये है, आगे अपनी कथा चालू। ये सच है या नहीं है? मजा किस में आता है? अपनी बात में। हम भगवान के अंश हैं। हम सोचते हैं पति पत्नी, माँ बेटा, ये संबंध हमारे बने रहेंगे। कहते नहीं, आप भगवान के अंश हैं तो भगवान का ही नाम लोगे। बहुत सा भ्रम है जो हमने दिमाग में बिठा लिया है, पति पत्नी, माँ बेटा, इतने रिश्ते हैं, ये हमारा भ्रम है। एक दिन टूट जाएगा। आप नहीं तोड़ेंगे तो सामने वाला तोड़ देगा। मां बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ती है तो बेटा तोड़ देता है। उसका भ्रम कौन तोड़ देता है? बेटा तोड़ देता है। पत्नी अच्छी होती है तो पति तोड़ देता है। पति अच्छा होता है तो पत्नी तोड़ देती है। एक दूसरे का भ्रम तोड़ने के लिए ये रिश्ते भगवान ने बनाए कि तुम इन रिश्तों में भी फंसे बिना नहीं रहोगे, और तुम्हारा रिश्ता ही ये भ्रम दिखाएगा। ये ब्रह्म नहीं है, सदा रहने वाले नहीं है, सदा एक जैसे रहने वाले नहीं है। इनमें ही कहते ना, अमरूद इतना अच्छा लगता है पर उसमें कीड़ा दिख जाए तो कितना अच्छा होगा? आप खाएंगे ही नहीं। आपके अंदर में क्या आ जाएगा? ऐसे ही हर रिश्ता बड़ा सुंदर लगता है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे आप रिश्तों में देखो, आज इस कलयुग में तो कोई रिश्ता बच ही नहीं गया, सब भ्रम जाल में है। जब तक ये भ्रम नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कोई सुखी भी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुखालय संसार को हमने पकड़ा हुआ है। दुख की चीज हाथ में पकड़ ली और आपने क्या सोच रखा, इससे सुख मिलेगा। जितने भी रिश्ते हैं, रात को सोते हो, सुबह उठते ही सारे रिश्ते दिखाई देते हैं, इनका ये करना, इनका ये करना है। जैसे ही रात को आप सोते हो, पास सोई हुई पत्नी भी छोड़नी पड़ती है, और सबसे नजदीक तो आपका शरीर है।
आपका नाम रूप, आप शरीर से स्त्री हैं पुरुष हैं, क्या है, आप 4-6 घंटे आप अपने आप को भी भूल जाते हो। तो मजा किसमें आता है? मजा किसमें आता है? याद करने में या भूलने में? भूलने में। और हमेशा व्यक्ति क्या करना चाहता है? मैं भूलूं ना, मैं भूलूं ना इस रिश्ते को। पर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बेचैन हो जाओगे, तो आपको अपने आप को भी भुलाना पड़ता है, तब कहीं जा करके आप आनंद में जा पाते हो, नींद में जा पाते हो। इसका मतलब छोड़ने में मजा है या पकड़ने में? छोड़ने में। पर उठते ही क्या लगता है? इसने मुझे पकड़ रखा है, इसने मुझे पकड़ रखा है। पर किसी ने भी पकड़ रखा है? किसी ने भी नहीं पकड़ रखा। रात आपको 2 बजे के बाद 4 या 6 बजे तक याद दिलाती है, आराम की नींद आई, ऐसी नींद आई कि मैं अपने आप को भी भूल गया। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, दिन में भी ऐसे रहो जैसे रात के 4 घंटे आनंद में थे। इनको यूज करो, इनका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। पर कोई किसी का उपयोग करता है? सब एक दूसरे को देखने के बाद काटने दौड़ते हैं, पर जीवन हाथ से निकल जाता है। देखते देखते ये जीवन हाथ से निकल जाता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता। पर अंश किसके हैं आप? भगवान के। आप सबको पता है हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान को मानते कितना हो, जानना कितना चाहते हो, अनुभव कितना करना चाहते हो, कितना अनुभव करना चाहते हो? कोई भगवान की अनुभूति प्राप्त करना नहीं चाहता, पर सबको रिश्तों की अनुभूति है, सबको है रिश्तों की अनुभूति। बच्चे के साथ मां को कैसे रहना है, मां अपनी पूरी ड्यूटी निभाती है। पति के साथ पत्नी को कैसे रहना है, वो पूरी ड्यूटी निभाते हैं, हर रिश्ते की ड्यूटी निभाते हैं। पर भगवान की ड्यूटी, भगवान की ड्यूटी कौन निभा पाता है? तो फिर भगवान हमारा कितना साथ देंगे? जितना मन से भगवान का नाम जप करोगे, उतने ही मन को दुख कम लगेगा। दुख कम लगने का इलाज क्या है? ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना। अब ये आपके ऊपर है, आपने ही करना है। गुरु तो आपको गाइड कर सकते हैं, बस बता सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी है। टीचर तो बच्चे को पढ़ा सकती है, अब प्रैक्टिस घर में जाके किसे करनी है? बच्चे को। आप बच्चे को तो बहुत समझाते होंगे, एक नहीं दूसरा टीचर ला देते हैं। स्कूल में 5 टीचरों ने पढ़ाया, उसके बाद घर में आकर भी 4 टीचर लगा दिए। बच्चे के लिए तो इतने टीचर, और आपके कितने हैं? भगवान के लिए आपके कितने हैं? कितनी देर आप भगवान के साथ बैठकर पढ़ना चाहते हो? 1 घंटे में ही बोर हो जाते हो। बस भगवान का नाम बंद करो, थोड़ा सा संसार की बात करते हैं, खेलते हैं। वो कैसा है, वो कैसी है, बस इन्हीं बातों में रस आता है। तो मन किसमें लग रहा है? आपको कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए दुख रूप बनेगा? इसलिए इस मृत्यु लोक में समय बर्बाद करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, पर समय को अच्छी जगह लगाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको इस दुख से कोई दूसरा हटा ही नहीं सकता। आपको कितनी भी दुख में अच्छी बात करता चला जाए, क्या आपका दुख कम कर सकता है? आप कहेंगे हम ये व्यक्ति बहुत दुखी है, हम इसके साथ बैठे हैं। आप बैठे रहिए, आप बहुत अच्छी अच्छी बात करिए, आपकी अच्छी बात भी उसको कड़वी लगेगी। क्यों? क्यों लगेगी? अगर हंसी की बात करोगे तो क्या कहेंगे कि ये हंस रहे हैं हमारी बात पर, मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे जीवन में तो इतना बड़ा दुख आ गया, इनको कोई दुख महसूस ही नहीं हो रहा। वो किसी चीज से भी खुश होने वाले नहीं है।
पर संसारी व्यक्ति सारा जीवन लगा देता है उसको सुखी करने के लिए, अपना जीवन नहीं देखता कि तुम्हारा जीवन इस दुख में जा रहा है। सत्संग तुम्हें क्या देता है? विवेक देता है। शास्त्र तुम्हें क्या कह देते हैं? तुम्हें विवेक देते हैं, तुम्हें इस दुख से दूर करते हैं। पर हम किस में लिपटे रहना चाहते हैं? दुखों में ही। दुख जो आपने पकड़े हुए हैं, इस दुख को तुम्हें कौन छुड़ा सकता है? आपका अपना आप। आप चाहेंगे तो दुख से दूर हो पाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कितने बड़े बड़े संतों के पास चले जाओ, कितने बड़े बड़े मंत्र ले आओ, उनसे कुछ नहीं उठेगा। व्यक्ति मंत्रों पर टूटता है, मुझे मंत्र मिल जाए, पर मेहनत कितनी करना चाहता है उस मंत्र से? मेहनत करके मंत्र तो ले आओगे, पर उसमें मन कितना लगेगा? मन तो नहीं लगता है। मन तो संसार में भागता है, उस मंत्र में थोड़ी ना जाता है। इसलिए गुरु हमें एक ही बात कहते हैं, मंत्र लेने से पहले अपने अंदर में श्रद्धा जगाओ। मंत्र तो शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों से उठा करके संत आपको दे देते हैं। आप कहते हैं हमें मंत्र मिल गया, पर आपकी आस्था उसमें कितनी है? कितनी आस्था है? आस्था नहीं होगी तो उस मंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े संतों से लोग कहते हैं हमें, पहले हम उनको मानते थे, उनसे मंत्र ले लिया, उसके बाद दूसरे आए, उनका मंत्र ले लिया। आपके लिए कोई मंत्रों की वैल्यू ही नहीं है। अगर मंत्र लें तो उनको निरंतर जपे। जब तक, कहते ना, दही को मथते हैं, मक्खन ना निकले तब तक उसका मंथन करते रहो, और मक्खन निकल जाए तो क्या होगा? रई को बाहर निकाल दो, माखन निकल आया। ऐसे ही हर मंत्र में ताकत है। एक भी मंत्र को अगर आप रटते चले गए, जब तक उसका फल ना निकले तब तक उस मंत्र को छोड़ो मत, निकालो उसमें से रस, अनुभव तो प्राप्त करो। अनुभव नहीं हुआ तो कोई फायदा ही नहीं है, कितने भी ले लो। संत तो आपको शास्त्र भी दे देंगे, देख लो इसमें कितने मंत्र हैं, इस मंत्र से ये मिलेगा, इस मंत्र से ये मिलेगा, पर आपके पास समय है जपने का? जपने का समय नहीं है तो सुबह से लेके आप अपना रूटीन देखिए, कितने घंटे आपके पास संसार के काम है। फिर देखिए कि कितना बड़ा मुझे मंत्र लेना चाहिए और कितनी देर में जप सकता हूं। अब समय तो आपके पास कितना है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं लगता कि कब दिन हुआ और कब रात हो गई। जपोगे कब? कब जपोगे? कब सुमरोगे राम? इंसान की बड़ी बड़ी बीमारी लग जाती है, फिर उस बीमारी का ही रूप बन जाता है, बस उस बीमारी की ही रचना रहती है, रटता रहता है व्यक्ति। निकलती है वो बीमारी, फिर तो व्यक्ति को एक मौत दिखाई देती है कि अब जाना है बस। पर रहते हुए संसार में कितना सोचता है, लास्ट मोमेंट पर कौन साथ देगा? भगवान का नाम। गुरुदेव या संतजन हमें बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना ना दिखाई दे रहा हो, केवल दुखी दुख इस समय आपको लग रहा हो। देखिए, चारों तरफ इंसान को अंधेरा कब लगता है? जब अपने साथ छोड़ देते हैं, और उसी दुख में कोई ना कोई तो ऐसा होता है आपके जीवन में, प्यार कर रहा होता है। वो कौन है? सारे रिश्तेदार छोड़ देते हैं, आप चारों तरफ देखिए कि किसको पुकारोगे। आपको पता है कि मेरे पुकारने से कोई आने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? चारों तरफ अंधकार है। पर कौन है जो एक प्यारा है हमारा? गुरुदेव, जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हमने पीठ कर रखी है।
हम गुरु के सन्मुख नहीं है। जो व्यक्ति गुरु के सन्मुख हो जाता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब पीठ किससे है? गुरु से। संसार की तरफ मुख है तो संसार आपको क्या देगा? संसार में अंधकार छा गया, अब आपको मुख किधर करना पड़ेगा? इतना अंधकार छा जाता है तब व्यक्ति भगवान की तरफ मुख करता है, भगवान के सन्मुख होता है। और जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उसकी ये संत फकीर आकर के हमारी हेल्प करते हैं, अपनी तरफ मुख कराते हैं कि मत देखो इस अंधकार को, मत याद करो किसी को, मेरी तरफ मुख कर लो। फिर भगवान का प्रकाश नजर आता है। भगवान अपना प्रकाश देते हैं कि मेरे प्रकाश में तू जिंदा रहे। संत हैं जो धरती पर आकर हमें प्रकाशित करते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, हमें विवेक देते हैं। और भारी से भारी संकट के लिए एकमात्र क्या उपाय है? हरि मिलन, गुरु मिलन। जब गुरु मिल जाते हैं तो मान लो कि भगवान का नाम भी आ गया आपके जीवन में, सत्य भी आ गया। अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता। अब व्यक्ति क्या सोचेगा इस लाइन को? दुख नहीं आ सकता, अब हमें कोई दुख ही नहीं कर सकता। आपको दुख नहीं बासेगा। दर्द तो शरीर में वही है पर डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, बीमारी नहीं कटी है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध के अनुसार कटेगी, पर आपने नाम जप कर लिया और गुरु के सानिध्य में आ गए तो एनेस्थीसिया वाली बात है, आपको भासेगा नहीं। बहुत बड़ा दर्द लगता है, दुख लगता है, पर आप कहेंगे मुझे तो इतना बड़ा दुख नहीं लगता, परिस्थिति तो बड़ी दिखाई दे रही है पर मुझे असर नहीं हो रही। ये है प्रमाण, प्रत्यक्ष आप देखेंगे। पर ये नहीं कहते कि जीवन में सामने से आप दुख नहीं आएगा। प्रारब्ध तो जरूर आएगी, प्रारब्ध तो अपना काम करेगी। डॉक्टर एनेस्थीसिया देकर क्या कर देते हैं? काट देते हैं, आपको ऑपरेशन कर देते हैं, देखिए आपको पता नहीं लगने देते। ऐसे ही भगवान का नाम है। अब पता नहीं जन्मों जन्मों से हम कितने पाप करके हम आए हैं, हमें तो नहीं मालूम, क्या पता क्या आ जाए। पर उससे पहले अपनी तैयारी क्या रखे? भगवान के नाम की तैयारी, सत्संग, गुरु के सन्मुख होना। चाहे कितने भी आप उपाय कर लीजिए पर फिर भी आपको तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, आपको गुरु के सन्मुख तो होना ही पड़ेगा। उसके सन्मुख हुए काम नहीं बनेगा। तुम्हारा काम होना तो होगा, पर काम तो व्यक्ति क्या सोचता, हम भगवान के मंदिर में गए, मेरा काम हो गया, चलो संसार का आपका छोटा सा काम हो गया, पर आवागमन तो नहीं छूटा। दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में आएंगे, फिर आपके 6 महीने बाद कोई और परिस्थिति आ जाएगी। जरूरी थोड़ी ना है कि आपके जीवन से कष्ट सदा के लिए समाप्त हो गया। कहते हैं सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जहां चाह भी खत्म हो जाए, कामना वासना भी खत्म हो जाए, दुख भी खत्म हो जाए, वो हमारा स्वरूप है। सदा सदा के लिए आवागमन, कि ये बार बार मुझे दुख देखने आना ना पड़े, और मैं आऊं तो मैं ऐसा भक्त बनकर आऊं जो भगवान में इतना लीन रहूं, बाहर की परिस्थिति मुझ पर असर ही ना करे। ऐसा जीवन हमारा हो, फिर है मजा तो कि परिस्थिति आए और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अपने आप को कैसा बनाना चाहिए? परिस्थिति को देखकर रोते रहे या इस परिस्थिति से हारे नहीं। परिस्थिति हमें क्या हराएगी? हमारी स्थिति बनाकर जा रही है, हमें भगवान की तरफ लगाकर जा रही है। जिस परिस्थिति ने मुझे भगवान की तरफ लगा दिया तो वो परिस्थिति बड़ी हुई या भगवान बड़े हुए? मेरी स्थिति बना गई। पर स्थिति दूसरी, पर माने दूसरे की स्थिति, दूसरा अगर हमें परेशान करे और मेरी स्थिति बन जाए तो दूसरे से मैं परेशान क्यों हूं?
परिस्थिति क्या हुई, दूसरे से आती है, और मैं अपने आप में स्थित हूं। संतों ने कहा कामना वासना छल कपट बोलबाला इसका एकमात्र भगवान का नाम आधार है। ये सारी चीजें कामना वासना जितने भी हैं, इनका एकमात्र आधार क्या है? भगवान के नाम से। पर हमें ये कामना वासना बड़ी लगती है, भगवान का नाम छोटा लगता है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? भगवान का नाम बड़ा और कामना वासना। हम कामना वासना के लिए तो इतना बड़ा युद्ध रच देते हैं, पर भगवान क्या कहता है? आगे जाकर तेरी कामना वासना से मैं तुझे हरा दूंगा। कैसे हरा देगा? कैसे हारेगी ये कामना वासना? बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, ऐसी बीमारी लग जाती है, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, आराम से छूट गया सब कुछ। पर वैसे इंसान के लिए, वैसे इंसान के लिए ये वासना कितनी बड़ी है। दुनिया से इंसान चला जाता है, पर मन की कामना वासना हमेशा स्ट्रोंग रहती है, मजबूत रहती है। पर भगवान का नाम इतना मजबूत कर दो कि इन पर विजय प्राप्त कर लो, कि ये तुम्हें हरा कर लेकर जाए, उससे पहले मैं भगवान को जिता दूं, भगवान का झंडा लहराऊं। पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का झंडा लहराना चाहता है? भगवान का नाम आपको हर परिस्थिति पर कमजोर नहीं पड़ने देगा। अब संसार में हारना मंजूर है या अपने आप को जितेंद्रिय बनाओ? क्या करोगे? जिसने भगवान के नाम को बढ़ाया, भगवान ने उसके शरीर को सहनसा बना के रखा। भले ही कितने भी रोग हों, पर संत की पूजा ही होती है, पूजनीय ही माना जाता है। कभी उनको कर्मों की सजा नहीं कहा जाता। पर संसारी कितना भी संसार में अच्छा कर ले, फिर भी उसे क्या गिनाया जाता है? तुम्हारे कर्मों का भुगतान है। ये लाइन कितनी बुरी लगती है, संसारी को बहुत बुरी लगती है, पर भगवान को कभी कहा जाता है? संतों को कहा जाता है क्या आपके कर्मों की सजा है? नहीं। वो पहले ही आपको एक बात समझा रहे हैं, जन्मों जन्मों की प्रारब्ध इसी जन्म में, इसी शरीर में काट के जानी है। इसीलिए वो भगवान के नाम में लगे रहते हैं। तो हमें भी अपना शरीर हमें कब कैसे खड़ा कर दे, हमारी प्रारब्ध हमारे इस शरीर को कब कमजोर कर दे, कब हरा दे। देखिए आज का कलयुग इंसान हर दिन हारता है, हर दिन, फिर भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। संसार में हमारी इंद्रियों को जब से पैदा हुए हैं, कहते हैं बच्चा लड़ाई करके आए तो मां बाप खड़े हो गए, तुमने इसे क्यों मारा? तो कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा रहा संसार में, तो इंसान को कभी सीखने ही नहीं दिया, संसार के हिसाब से सीखने ही नहीं दिया, कोई ना कोई खड़ा रहा। पर भगवान में लग जाए तो किसी की जरूरत नहीं है खड़ा होने की, भगवान जिताएगा। इसलिए गुरु के जब हम सन्मुख हो जाते हैं तो गुरु हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराता है, कि आप कहीं से भी उल्टा भी अगर कोई शरीर से कार्य हो जाता है, उसको भी भगवान सीधा कर देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति है। कोई गरीब इंसान हो, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका डॉक्टर इलाज करेगा? करेगा? क्या कहेगा? पैसे होने चाहिए। गरीबों को देखिए कितना रोड पर पड़े रहते हैं, डॉक्टर भी आते हैं आगे से चले जाएंगे, नहीं देखेंगे, चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, कोई नहीं ध्यान देता। ऐसे ही भगवान ने आपको बहुत सस्ता मार्ग दिया, आप खाली भगवान की भक्ति करो। तू मेरी भक्ति कर, तेरी इंद्रियों को कभी मैं हारने नहीं दूंगा।
तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा, बस तू मेरे नाम को मत छोड़ना। फिर तेरे को कहीं तकलीफ आ गई तो मैं उसी समय किसी न किसी के रूप में आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर तेरे पास क्या होना चाहिए? संसारी के पास पैसा और भक्त के पास भक्ति। कहते तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस तू गुरु के सन्मुख होकर भगवान के नाम में लीन हो जा। तो मेरे ऊपर इतना विश्वास रखना, मेरे नाम पर इतना विश्वास रखना, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। ये तेरा विश्वास रंग लाएगा। और मैं हर जगह समाया हुआ हूं, कण कण में हूं। मैं ये करने से मिलूंगा, मैं वो करने से मिलूंगा, नहीं। तेरे मन का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ खड़े हैं, बस। कितने भी लोग कमजोर करने वाले आ जाए, आप कमजोर मत पड़ना। नाम में बहुत ताकत है, नाम जप में बहुत ताकत है, पूरी शक्ति छिपी हुई है। करके तो देखो, एक बार जप के तो देखो। इसलिए हर समय भगवान के ध्यान में रहो। गुरु का ज्ञान हमें हल्का करके रखता है और संसार का कर्म हमें भारी करके रखता है। संसार का बोझ होता है और भगवान का कोई भारी नहीं होता। भगवान बहुत हल्के रखते हैं। भगवान अपने गोद में रखते हैं अपने भक्त को। जहां भक्त होता है मैं वहीं होता हूं। अब भक्त कोई ढूंढ लो, जो भगवान को प्यार करता है उसे ढूंढ लो, भगवान मिल जाएंगे। जब भगवान ने कह दिया मैं भक्त के हृदय में वास करता हूं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो भक्त के हृदय में हूं, मीराबाई के हृदय में हूं, कबीरदास जी के हृदय में हूं, हरिदास जी के हृदय में हूं, रविदास जी के हृदय में हूं। मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं, मैं अर्जुन के हृदय में हूं। तो कितना आसान है हमारे लिए। तो कहते हैं भगवान तो आपके साथ खड़े हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।